हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सैल्यूटेशन टू द नेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, इसकी स्टोरी को हम पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज शहीद आजम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि शहीद आजम नाम से कौन जाना चाहता है। तो हमें मालूम है कि ये भगत सिंह है, तो हमें हु के बदले में भगत सिंह रख देना है, बाकी पूरा हमें क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेना है। तो भगत सिंह इज नोन एज शहीद आजम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि शहीद आजम किसे जाना जाता है, किसे शहीद आजम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। यानी कि लाहौर पर वो कौन से 3 देशभक्त थे जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का त्याग किया, बलिदान किया। तो हमें मालूम है इसमें 3 जो पैट्रियट्स है, तो हमने यहाँ पे मार्क लगा रखा है, यानी कि 3 पैट्रियट्स जो होंगे वो थे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर, यानी कि थे लगाकर हमें 3 से पूरा कॉपी कट एंड पेस्ट कर देना। तो यहाँ से हम निकालेंगे आंसर, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर 3 patriots who sacrificed their life for the freedom of motherland same day at लाहौर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह said one revolutionary is meeting another revolutionary, who was the other revolutionary। भगत सिंह ने कहा था कि एक क्रांतिकारी वीर दूसरे क्रांतिकारी वीर से मिल रहा है, तो दूसरा क्रांतिकारी वीर कौन था? तो बच्चों वो लेनिन था, जिसमें मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि भगत सिंह जो है लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में बहुत अच्छे से मग्न थे। तो वो दूसरा क्रांतिकारी लेनिन था। तो द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन। अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पूरा हम यहाँ से क्वेश्चन से यहाँ तक हम तैयार करेंगे, उसके बाद लिख देंगे द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन, तो हमारा आंसर का वर्ड पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन वर रेज्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी। कौन से वे नारे थे? बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन से नारे जो है लगाए जा रहे थे। व्हाट स्लोगन वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो हमें द स्लोगन वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरी, हमें ये पूरा क्वेश्चन से बनाना है। उसके बाद हमें लिखना है इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो बच्चों ये था वो स्लोगन जिसे वो ऊंचे स्वर में, डिस्टिंक्ट वॉइस में, लाउड वॉइस में बहुत तेजी से इन अ लाउड वॉइस रेज्ड कर रहे थे, उठा रहे थे, गा रहे थे और बड़े जोवियल मूड में गा रहे थे। तो ये जो स्लोगन है सबको हमें बनना चाहिए कि ये स्लोगन किनके द्वारा उठाया जा रहा था? हमारे 3 पैट्रियट्स के द्वारा, 3 रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरी। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था उनके शरीर के साथ, उन तीनों जो क्रांतिकारी वीर थे उनके शरीर के साथ क्या किया गया? व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरी। द ब्रिटिश मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ। इसके हमें अगर ये हम स्टेप्स याद कर ले तो हमारा ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किया गया था उनके शरीर के साथ, उन तीनों क्रांतिकारी वीरों के शरीर के साथ क्या किया गया? द ब्रिटिश मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, यानी कि बिल्कुल निर्दयता से चॉप्ड ऑफ यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। किसके कर दिए गए? बॉडी से, यानी शरीर के। शरीर किसका था? हमारे 3 क्रांतिकारी वीरों का। तो बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये द ब्रिटिश हमें क्वेश्चन से ही निकालना है। उसके बाद हमें ये 2 वर्ड याद रखना है, मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ यानी बिल्कुल निर्दयता से टुकड़े टुकड़े करना। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्या किए, तो डू के बदले में जो उन्होंने किया था वो हमने लिखा मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ। उसके बाद हमें क्वेश्चन से ही बना देना है, मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ के बाद द बॉडीज ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरी। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जब उन्होंने निर्दयता से टुकड़े टुकड़े कर दिए, नेक्स्ट है उन्होंने फिर क्या किया? उसको बोरों में भरा, तो फिल्ड इन द सैक यानी कि बोरों में भरा। उसके बाद कैरिड दैम टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर, यानी कि कैरिड दैम यानी उसे लेकर गए तट पर, नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर लेकर गए। तो कैरिड दैम टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर में। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कैरोसिन वॉज स्पेल्ड, यानी कि उनके ऊपर कैरोसिन का छिड़काव किया। ओवर दैम यानी कैरोसिन का छिड़काव उनके बॉडी के जो टुकड़े वो बोरों में भर के लाए थे उन पर
छिड़काव किया। उसके बाद सेट एब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्मलेस मैनर, उसके बाद आग लगा दी गई बहुत ही निर्दयता से और बहुत ही क्रूर तरीके से उस पर उन्होंने आग लगा दी। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके पार्थिव जो शरीर थे उनके साथ क्या किया, तो ये स्टेप्स हमें बच्चों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, यानी भगत सिंह की डेथ पर, भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, कौन से शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि दी थी उन वीरों को। तो महात्मा गांधी ने कहा था देयर मैग्निफिशेंट करेज, यानी कि उनका जो शानदार साहस था और जो उनका शानदार जो त्याग था, सेक्रीफाइस था, हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन, वो एक प्रेरणा बन चुका है आज के हमारे भारत के युवाओं के लिए। द मैग्निफिशेंट करेज एंड द सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ अवर इंडिया, यानी कि हमारे भारतवासियों के लिए यह प्रेरणा बन चुका है। जिस तरह से उन्होंने शानदार साहस और त्याग के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया, वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं हमारे भारत के वीरों युवाओं के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किन शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, यानी लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको भगत सिंह जी ने क्या कहा था। तो बच्चों ये कहा था भगत सिंह सेड टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, ये पूरा हमने क्वेश्चन से बनाया, दैट यानी कि मिस्टर मैजिस्ट्रेट, उनसे कहा था कि मिस्टर मैजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट, मतलब आप भाग्यशाली हो, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि आप किस चीज़ के योग्य हो पाए हो, आप इस चीज़ के योग्य हो पाए हो कि आप देखो कि कैसे हम भारतीय क्रांतिकारी आज क्या कर सकते हैं, मृत्यु को गले लगा सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं डेथ को विथ प्लेजर, यानी बड़े आनंद के साथ, फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, कि अपने आदर्श, अपने सर्वोच्च आदर्श को मानते हुए हम कैसे भारत माता को, भारत के लिए अपनी मृत्यु को किस प्रकार से गले लगाएंगे, एम्ब्रेस करेंगे मृत्यु को, और आप भाग्यशाली हो जो आप हमें ये सब करते हुए देखोगे। तो इस तरह से भगत सिंह जी ने डिप्टी कमिश्नर से ये कहा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हो जो आज हम वीरों को, मृत्यु को गले लगाते हुए देखोगे, और हम किस तरह से अपना सर्वोच्च आदर्श प्रकट करते हैं ये आज आप देखोगे। तो व्हाट डिड द थ्री रिवॉल्यूशनरी डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जब वे फांसी के तख्ते पे जाने लगे तो क्या कर रहे थे। व्हाट डिड द थ्री रिवॉल्यूशनरी डू, जब वे क्या कर रहे थे जब वे फांसी के तख्ते पे जाने लगे। द थ्री रिवॉल्यूशनरी सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, यानी कि देशभक्ति गीत गा रहे थे और बहुत ही जोवियल मूड में गा रहे थे, यानी आनंदित मुद्रा में, बहुत ही प्रसन्न चित्त वाली मुद्रा में जो है वो लोग जोवियल मूड में वो तीनों क्रांतिकारी जो हैं गाने गा रहे थे और ऊंचे स्वर में नारे लगा रहे थे। नारा था इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वाइल गोइंग टूवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन वाली लाइन मैंने क्वेश्चन से ही निकाली है। तो वाइल गोइंग टूवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन दे सैंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ वेरी जोवियल मूड एंड दे रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Now the next question is describe how the three revolutionary embraced it for the cause of India's freedom. This is also an important question because this question is mostly asking in the examination कि आप बताइए किस प्रकार से तीन क्रांतिकारियों ने मृत्यु को गले लगाया, किस प्रकार से गले लगाया था। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि तीन क्रांतिकारियों ने मृत्यु को गले तो लगाया। द थ्री रिवॉल्यूशनरी एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ये क्वेश्चन से हमने निकाला। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, हमें मालूम है कि जो भगत सिंह थे वो सेंटर यानी कि बीच में खड़े हुए थे। राजगुरु एट द राइट साइड, यानी राजगुरु जो है आर से हमें याद रखना है कि आर से राजगुरु, आर से राइट, यानी कि राजगुरु जो है राइट साइड पे खड़े हुए थे, सुखदेव जो है लेफ्ट साइड पे खड़े हुए थे। एंड दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, वे जो है बहुत ऊंचे स्वर में बहुत देशभक्ति गीत गा रहे थे और नारे लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो उन लोगों ने सबसे पहले हमने बताया कि कैसे मृत्यु को गले लगाया। भगत सिंह बीच में खड़े हुए, राजगुरु राइट साइड पे, सुखदेव लेफ्ट साइड पे। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रसन्नचित मुद्रा से देशभक्ति गीत गाए, ऊंचे आवाज में उन्होंने नारे लगाए इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दे पुल द रोप फ्रॉम द हैंगमैन, उसके बाद उन्होंने हैंगमैन से रोप को ले लिया, पुल यानी खींच लिया और खींच के अपने गले पे धारण कर लिया। दे पुट इट राउंड देयर नेक, अपने गले पर उन्होंने उसे
पहन लिया। और द हैंगमैन टर्न द स्पिंडल, उसके बाद हैंगमैन ने वो जो धुरी रहती है, वो जो एक खड़ी स्टिक जैसे रहती है, उसको उन्होंने खींच दिया और फिर उसके बाद उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन, यानी कि भगत सिंह के जो माता पिता थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उनके प्यारे पुत्र ने, उनके प्रिय पुत्र को जब एग्जीक्यूशन पे यानी कि फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, तो उनका क्या रिएक्शन था। भगत सिंह पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ देयर सन, इसमें हमने सबसे सिंपल सी बात है कि उन्हें गर्व हुआ, उन्हें इस चीज़ का गर्व हुआ कि आज उनके बेटे ने मातृभूमि को के लिए, मातृभूमि के लिए अपने जीवन का और त्याग कर दिया। और साथ में उनके जो साथ में अदर जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का त्याग किया था। तो वो कुल मिलाकर बहुत ही गर्वित थे, बहुत गर्व का महसूस कर रहे थे कि उनके पुत्र ने आज मातृभूमि के लिए अपने जीवन का त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, यानी कि सरदार किशन सिंह ने क्या किया था। सरदार किशन सिंह कौन थे बच्चों? सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिताजी थे। तो उन्होंने क्या किया था, कोई भी अपरिचित घटना ना घटित हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड, उन्होंने भीड़ को थोड़ा सा आगे ले जाने का या थोड़ा सा हटाने का प्रयास किया, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास किया था, परंतु उनको मालूम था कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उन्होंने प्रयास किया, दी मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट। ये कौन सा गेट था? वही जेल का गेट था जहाँ पे जिसके अंदर फांसी लगने वाली थी। तो वहाँ से भीड़ को हटाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, टू अवॉइड एनी, ताकि कोई अपरिचित घटना ना घटित हो जाए। और उसके लिए उन्होंने उसके बाद स्टार्टेड यानी कि प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया? डिलीवर स्पीच टू देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, टू उसके बाद उन्होंने कोई भी अपरिचित घटना ना घटित हो जाए, इसके लिए उन्होंने प्रारंभ कर दिया था भाषण देना, ताकि कोई भी अपरिचित घटना ना घटे। और उनका जो दिमाग है, जो भीड़ का दिमाग एक जगह पे जो कांस्टेंट था कि अब फांसी लगने वाली है, तो उसके ध्यान को थोड़ा सा अलग करने के लिए, फांसी के तख्ते से ध्यान को हटाने के लिए उन्होंने लगातार भाषण देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू व्हेन दे हियर द न्यूज ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशन, जब सारी जनता को, लोगों को पता चला कि भगत सिंह को एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा चुका है, तो उन्होंने क्या किया। व्हेन पीपल हियर द न्यूज ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशन दे रीच द जेल गेट, वे सब के सब जेल गेट पर पहुंचे हुए थे। क्या करने के लिए पहुंचे हुए थे कि अब मृत्यु तो हो गई, फांसी तो लग गई, तो उसके शरीर को लेने के लिए, टू फेच द बॉडी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी वीरों के शरीर के पार्थिव शरीर को लेने के लिए वो सब एकत्रित वहां पर जेल पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है कि पंडित नेहरू जी ने कौन से शब्दों में ट्रिब्यूट दी, कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से शब्दों में ट्रिब्यूट दी। तो हमें दोनों की ट्रिब्यूट को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, और इन ट्रिब्यूट्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे उन्होंने ट्रिब्यूट हमें दी है बिल्कुल एज इट इज हमें लिखनी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी जी ने हमें ये कहा था कि इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, यानी कि उन्होंने बढ़ा दिया हमारी शक्ति को, शक्ति यानी भारत आज़ादी को जीतने की जो ताकत है, आज़ादी को जीतने की जो शक्ति है, उसे बढ़ा दिया है, जिस कारण से भगत सिंह और उसके साथी गणों ने मृत्यु को गले लगाया। एंड देयर नेहरू जी ने कहा था कि देयर मैग्निफिसेंट करेज, उनका जो शानदार और साहसीय त्याग और बलिदान रहा है, वो हमारे युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। तो ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये कई बार पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या ट्रिब्यूट दी और नेहरू जी ने क्या ट्रिब्यूट दी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वी गॉट फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइसेस, व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन।
बच्चों हमें बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली है। तो हमें व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम, हमें इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड, तो इसका आंसर है, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर हम अपने आंसर को और एनलार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन से कीवर्ड्स निकालें। जैसे हम यहीं से बना दें, वी गॉट फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपनी आज़ादी को मेंटेन यानी बरकरार रखने के लिए, अपने राष्ट्र की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज होल्ड ऑन फ्रीडम ऑफ अवर नेशन, जो आज़ादी हमें मिल चुकी है उसे हमें पकड़ के रखना है। हम हमेशा आज़ाद हैं तो आज़ाद ही रहें। और दूसरा है कि वी शुड ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर द शेक ऑफ मदरलैंड। और हमें आज़ादी मिली है और हमें आज़ादी के लिए हमेशा अपने आप को त्याग करने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, मातृभूमि में समर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। कभी भी आवश्यकता पड़ी तो हमें अपनी जो आज़ादी है उसे बरकरार रखना है, और उसको बरकरार रखने के लिए यदि हमें अपने आप को बलिदान भी करना पड़े तो वो भी करने के लिए हमें तैयार रहना है। तो ये थे बच्चों इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर। इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा बनते हैं और उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ के बहुत अच्छे से आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब आगे का। थैंक यू।